चलो ताजा ताजा पहाड़ दोस्तों, लगता है रात को गिरा है, जिस करके यहाँ पे ये नदी का पार्ट है। अगर पानी ऊपर से आ जाए तो बचने का कोई चांस नहीं होता। तो दोस्तों गाड़ी में से बाहर निकलना पड़ा, इतना जाम है, देखो ह्यूज जाम है, ह्यूज। टनल नंबर 11 आ गई दोस्तों, इसमें लाइटें बहुत ज़बरदस्त लगी हुई हैं। तो दोस्तों बहुत ही ऑफ रोडिंग करके मैं नदी की तरफ जा रहा हूँ, ब्यास नदी की तरफ। तो लो भाई, पहले जाम की बोहनी हो गई हमारी। ये देखो ये कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। जैसे आप टनल नंबर 2 देख रहे थे ना, जाम नंबर 2 देखो। बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया। वैली देखो पूरी चारों तरफ। ये पुराने रास्ते जो मनाली के थे ना, वो याद आ गए। लो भाई, रोड साइड ढाबे आ गए यहाँ पे, जो मनाली की खासियत है। ओ भाई गजब व्यू है यार। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है चैनल ब्लॉगर सिंह में। तो आज का व्लॉग होने वाला सोलांग वैली का। थोड़ी सी आपको आइटनरी सोलांग वैली की बता देता हूँ। आज हम जाएंगे सोलांग वैली, होटल एक्सप्लोर करेंगे, आसपास का सारा व्यू एक्सप्लोर करेंगे। फिर अगले दिन जाएंगे हम सिस्सू अटल टनल देखने। वो देखने के बाद फिर हम जाएंगे मनाली, तो घूमेंगे, बहुत मजे करेंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, व्लॉग बहुत जबरदस्त होने वाला है। बढ़िया बढ़िया चीजें आपको दिखाऊंगा जितनी हो सकेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अब आपको सोलांग वैली में। अगर मनाली की तरफ जाना है तो बिल्कुल सुबह सुबह निकलना पड़ेगा। रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है, तो हम निकले हैं 3:30 बजे। अभी 1 घंटा करीब हो गया हमें निकले हुए, और रश देखो बिल्कुल भी नहीं, रोड बिल्कुल खाली। अगर मनाली जाना है तो सुबह निकलना, नहीं तो फंस जाओगे, पहुँचोगे 12-13 घंटों में। उम्मीद है कि हम 5 से 6 या 7 घंटों में पहुँच जाए। घर से निकले हुए करीब 1.5 से 2 घंटे हुए हैं। तो ये पहला देखो जी, अंडर पासिंग है, पहाड़ के बीच से जा रहे हैं। बजे इस समय 4:55 सुबह के। लगभग 2 घंटों में हम हिमाचल के अंदर काफी एंट्री कर चुके हैं। दोस्तों टनल्स तो बहुत बन गई हैं, बट ये जो धुआं और जो पोल्यूशन नजर आ रहा है, इसका हल सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि हम तो गाड़ी में है, चलो शीशे बंद है, जो बाइक पे बेचारे जा रहे हैं उनको कितनी दिक्कत आ रही होगी, बहुत ज्यादा है। पूरी रोशनी छुटपुटी सी आनी शुरू हो गई है, और फिर दूसरी सुरंग आ गई है। देखो ये जो टनल नंबर 2 बाहर लिखा भी हुआ है। और जो आगे आप बस देख रहे हो ना, ये बसें हमारा मनाली तक पीछा नहीं छोड़ेंगी। इतनी बसें जाती हैं, इतनी बसें जाती हैं, सोच भी नहीं सकते आप। और अब तो जगह जगह कैमरे भी लग गए हैं। गाड़ी अगर 60 से ऊपर चलाओगे तो चलान भी होगा। मनाली टच आना शुरू हो गया, साइडों पे होटल वगैरह दिखने शुरू हो गए हैं। दोस्तों जो आप ये हॉट एयर बैलून देख रहे हैं, ये कप्पाडोकिया में उड़ते हैं, काफी हाइट पे उड़ते हैं। वहां हम गए थे टर्की टूर पे। और ये रोड्स देखो, आप समझ ही नहीं पाओगे कहाँ घूम रहे हो। टनल नंबर 6। तो दोस्तों पहुंच गया टनल नंबर 6 पे। ये अंधेरे वाली टनल है, अंधेरी गुफा जैसी। लाइटें लुइटें बहुत कम है इसमें, बट चलो फिर भी काफ़ी रास्ता ये भी कवर करेगी हमारा, कई किलोमीटर घटा देगी। ये आगे टनल से बाहर दिन निकल गया पूरा। इस समय बजे हैं 6:42। हम पहुंचने लगे हैं कुल्लू। अब से आधे पौने घंटे बाद हम कुल्लू पहुंच जाएंगे। देख लो सुबह निकलने का कितना बड़ा बेनिफिट है। ये आगे टनल नंबर 7, बिल्कुल बैक टू बैक टनल है। ये 7 नंबर टनल है, इसमें भी लाइट थोड़ी सी कम ही है। ये टेम्पो ट्रैवलर बसेस आपको बहुत मिलेंगी मनाली जाते हुए, अनलिमिटेड मिलेंगी, अनलिमिटेड। दिल्ली से बहुत दुनिया जाती है मनाली। तो लो भाई, पहले जाम की बोहनी हो गई हमारी। ये मनाली रोड पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, अब थोड़ा सा यहाँ लगेगा टाइम। देखो कितनी देर लगती है। गाड़ी बिल्कुल रुक गई है। अब मैं जाके आगे जाम देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों गाड़ी में से बाहर निकलना पड़ा, इतना जाम है, देखो ह्यूज जाम है, ह्यूज। ये बहुत बड़ी देखो सामने क्रेन लगी हुई है। अब उस चक्कर में कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का जाम है। ये कोई ऐसा जाम नहीं है जो खुले ना, कंस्ट्रक्शन का जाम है। अब मैं आगे जा रहा हूँ, देखता हूँ आगे जाके कितना जाम मिलता है हमें। गाड़ी हमारी बहुत पीछे खड़ी है, बहुत पीछे। चलो ये भी एक नया एडवेंचर हो गया, होना चाहिए। सीधा सीधा पहुँच जाओगे तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। बहुत बड़ी क्रेन लगी हुई है, देखो आगे। देखता हूँ क्या कंस्ट्रक्शन चल रही है। फ्लाईओवर के कोई मेरे ख्याल में पिलर वगैरह बन रहे हैं। बहुत लंबा जाम है भाई, लगने वाला है यहाँ पर तो टाइम। ये रोड बन रही है, इस चक्कर में जाम लगा हुआ है। कोई वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो कंस्ट्रक्शन चल रही है, कितने बड़े बड़े पिलर बनेंगे यहाँ पे, जिस पे ब्रिज बनेगा, फ्लाईओवर बनेगा इस पिलर पे। तो भाई दुनिया आ गई है बाहर अपनी गाड़ियों से। हम भी अब देख रहे हैं क्या कितना टाइम लगने वाला है, क्या यहाँ होने वाला है। काफ़ी आगे तक आ गया हूँ मैं, बट अभी यहाँ लग नहीं रहा ये जाम खुलने वाला, लंबा जाम लग रहा है बहुत। ये देखो इस मशीन से पूरी सीमेंट बजरी जो मसाला आता है पूरा बन के आ रहा है। और ये यहाँ पे पिलर को फिल कर रहे हैं। देखो सब सिस्टम ऑटोमेटिक है, कोई ये नहीं है कि आपको हाथों से करना है काम। ट्रैफिक धीरे धीरे चल पड़ा है। मनाली रोड पे आए हैं और जाम ना मिले, ये कभी नहीं हो सकता। एक अलग तरह की एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। चलो ये भी नज़ारा लेके देखते हैं, इसका मज़ा ही अलग है कुछ। ट्रैफिक चल पड़ा, अब हमारी गाड़ी आएगी तो मैं उसमें बैठूँगा। अभी तक तो हमारी गाड़ी नज़र नहीं आई फ़िलहाल, काफ़ी दूर है लगता है गाड़ी हमारी।
कैमरा ऊपर करके देख रहा हूँ बट अभी भी हमारी गाड़ी नज़र नहीं आई। तो ट्रैफिक के जाम के मज़े लेते हुए मनाली रोड पे खड़ा हूँ मैं। यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं। देखो आप, ये मनाली कभी भी आओगे ना आप तो ट्रैफिक आपको मिलना ही मिलना है। ऐसा हो नहीं सकता कि ट्रैफिक ना मिले आपको। ये पीछे से गाड़ी देखो आ रही है बट हमारी गाड़ी का अभी कोई दूर तक नामो निशान नहीं है। काफ़ी दूर खड़े हैं बट जाम खुल गया, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों मेरी गाड़ी आ गई है। अब इस गाड़ी में हमने बैठना है और निकल जाना है। हम आ गई हमारी फॉर्च्यूनर, जाम जूम पूरा निकाल के अब इसमें बैठते हैं और निकलते हैं अपने गंतव्य की ओर। निकल गए हैं भाई जाम से। मनाली आओगे तो ये जाम जूम थोड़ा सा हाथ में 2-3 घंटे लेके चलना, बिना बात के जाम लग जाते हैं यहाँ। अभी मुझे पता ही नहीं किस बात का जाम लगा था। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी वहाँ तो कोई जाम था ही नहीं। जैसे आप टनल नंबर 2 देख रहे थे ना, जाम नंबर 2 देखो, ये आ गया हमारे मनाली टूर का दूसरा जाम। और पता नहीं क्यों है, आगे जाके पता लगेगा, क्योंकि पिछले जाम का अभी हमें पता नहीं लगा। बहुत लंबा जाम बता रहा है भाई। देखो कितनी दूर तक है। फंसे हुए हैं और चल रहे हैं धीरे धीरे। भागना चाहते हैं चीते की चाल पर, चल रहे हैं चींटी की चाल। ये ताज़ा पहाड़ दोस्तों लगता है रात को गिरा है, जिस करके यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये JCB मशीन वगैरह खड़ी है तो ये जाम था। कोई मेजर जाम नहीं था, सिर्फ यही जाम था, सिर्फ पहाड़ के पत्थर का। तो सफाई चलती रहती है, यहाँ पत्थर गिरते रहते हैं पहाड़ों में। हमारे 20 से 25 मिनट ख़राब जरूर हो गए इस जाम में। तो अब लगता है खुलने वाला है। ये देखो ये कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, जिस करके रोड तो बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, तो इन्होंने खुलवा दिया रोड। बहुत बहुत शुक्रिया हिमाचल पुलिस का। तो ये कानवाई चल रही है, यहाँ एक एक करके गाड़ी निकल रही है। और ये सड़क आप देखो जिस पे हम चल रहे हैं इस समय, पूरी ऑफ रोडिंग हो रही है भाई। जो पहाड़ गिरते हैं उनके पत्थर का ये कचरा सारा जो सफाई हो चुका है। अब रोड टूटी फूटी आई थी, अब फिर लगता है थोड़ी ठीक रोड आएगी। कोई ऐसी बात नहीं, हौसले बुलंद रखने पड़ते हैं। और लेफ़्ट पे चल रही है ब्यास नदी। बस 1 या 2 मिनट का रोड ख़राब था दोस्तों, ज़्यादा ख़राब नहीं था। बिल्कुल नया रोड है, टेंशन फ्री होके आना जब भी आना। बस 2-3 घंटे हाथ में फालतू लेके आना और निकलना सुबह जल्दी, नहीं तो काम हो जाएगा आपका। दोस्तों ये है असली मज़ा मनाली जाने का। इसके रास्ते में आपके साथ ब्यास नदी चलती है बिल्कुल मनाली तक। अब तो खैर बहुत हाईवे बन गए हैं, पहले हम जब आते थे बहुत मज़ा आता था। नदी बिल्कुल साथ होती है। अब हाईवे बन गए, पता नहीं लगता कब नदी आई कब चलेगी। ये ब्यास नदी बिल्कुल हमारे साथ चलेगी, या ये भी कह सकते हो हम नदी के साथ चल रहे हैं। रोड साइड ढाबे आ गए यहाँ पे, जो मनाली की खासियत है। लगातार ढाबे हैं, लगातार। जो इन ढाबों में खा के मज़ा आता है ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नहीं आता। यहाँ बहुत बसें खड़ी हैं, कोई ख़ास ही ढाबा है लगता है। सब बसों वाले जितने भी हैं, सब गवर्नमेंट हो प्राइवेट, सब ने बसें यहीं पे लगाई हुई हैं। दोस्तों टिपिकल पहाड़ी बाज़ार आ गए। देखो ये छोटी छोटी फ्रूट्स की दुकानें, छोटी छोटी किराना। अभी खुला नहीं है क्योंकि सुबह के बजे हैं इस समय 7:22, बट वो वाइब आ रही है पूरी पहाड़ों के बाज़ार की। और सामने पहाड़ों का व्यू देखो। ये पुराने रास्ते जो मनाली के थे ना, वो याद आ गए। बिल्कुल वही है, अभी ये चेंज नहीं हुए। बाकी सारा हाईवे की तरह बन गया है। ये अभी वही का वही है जो हम 10 साल पहले देख रहे थे। दोस्तों ज़बरदस्त रोड है मनाली की। सामने पहाड़ और इधर रोड, और वो भी डबल। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली जयपुर हाईवे पे जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त रोड्स है। थोड़ी बहुत रोड ख़राब आती है। ये देखो दोस्तों, ये पहाड़ के बीच में सुरंग बन रही है। जब ये सुरंग बन जाएगी तो ये जो टफ रास्ते हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। पूरी कंस्ट्रक्शन चल रही है जगह जगह। ये देखो कितना ज़बरदस्त ब्रिज बन रहा है। ऊपर से गाड़ियाँ एक तरफ से जाना और एक तरफ से आना। ये 2-3 साल पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। हर बार हम ये सोचते हैं इसके ऊपर से पार होंगे, बट अभी इसका कोई चांस है नहीं। टाइम लगेगा। काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है भाई, टाइम तो लगता ही है। जगह जगह यहाँ JCB मशीन खड़ी दिख रही है। उतनी कारें नहीं जितनी JCB मशीन है। टनल नंबर 11 आ गई दोस्तों। इसमें लाइटें बहुत ज़बरदस्त लगी हुई हैं, चमचम। ये कितनी लंबी टनल है अभी निकल के ही पता लगेगा, पहले तो पता लग नहीं सकता। बट जो भी कहो, इन टनल्स के कारण कितना रास्ता कम हुआ है, या आओगे तो आपको पता लगेगा। ऑलमोस्ट 60% रास्ता रह गया है। बैक टू बैक दूसरी टनल आ गई। 11 नंबर से निकले हैं, सीधा 12 नंबर टनल में एंट्री हो रही है। मेरे ख्याल में 8-10 किलोमीटर तो इसने हमारा कवर कर ही दिया होगा। बहुत बड़ी टनल थी ये, बहुत बड़ी। 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी। अंदर का और बाहर का देखो कितना फ़र्क है लाइट का। पूरी इस समय खिली धूप है मनाली के रोडों पे। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हो, ये टनल नंबर 13 में पूरा का पूरा पार हो जाएगा। पहले घूम घूम के जाना पड़ता था, अब सीधा निकलेंगे। टनल नंबर 13 से एग्ज़िट हो गया हमारा। ये देखो इधर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, और अब आ गई है बिल्कुल टिपिकल पहाड़ों वाली रोड। आगे जाके ये भी डबल हो जाएगी थोड़ी देर में। पहला स्टॉपेज हमारा हो रहा है द फूड स्ट्रीट। ये मनाली की रोड पे बनी हुई है। देखो यहाँ पे आपको छोटा मोटा खाने का बहुत बढ़िया मिल जाएगा। KFC वगैरह, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी सब है यहाँ पे। एक ही बिल्डिंग में सारा कुछ बना हुआ है। ये देखो
ये एक बिल्डिंग है, ऊपर होटल है, नीचे ये सब खाने पीने का बना हुआ, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अभी हमें घर से निकले हुए सिर्फ 5 घंटे ही हुए और हम मनाली पहुंचने वाले ऑलमोस्ट हो गए हैं। सुबह निकलने का यही बेनिफिट है कि आप जल्दी जाते हो, जल्दी पहुंचते हो। चारों तरफ का व्यू देख लो आप, कितना बढ़िया। ऊपर सनराइज़ हो रहा है, जो कि किस्मत की बात है कि हमें सनराइज़ होते हुए दिख रहा है यहाँ बादलों के पीछे से। अब अंदर जाता हूँ, देखता हूँ अंदर क्या है क्या नहीं है, जाके पता लगेगा। बहुत बढ़िया बना हुआ अंदर से। अभी देखो सारे काउंटर्स बंद पड़े हैं। द फूड कोर्ट में दोस्तों हम रुके थे, बट कुछ बना नहीं यहाँ, तो आगे जाके देखते हैं आगे खाने को क्या मिलेगा। यहाँ अभी स्टार्ट नहीं हुआ, सुबह सुबह 8 बजे का टाइम है, कहते हैं 9 के बाद स्टार्ट होगा। दोस्तों पहला स्टॉपेज हुआ है ब्रेकफास्ट का। ये हाईवे का ढाबा है, यहाँ पे रुके हैं, साथ में नदी चल रही है, बहुत शानदार व्यू है। अभी यहाँ से कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और फिर निकलेंगे सीधा मनाली की ओर। वो देखो दूर नदी चल रही है, ब्यास नदी, इधर से करेंगे नाश्ता वगैरह। हाईवे देख लो पूरा चल रहा है, पहाड़ी इलाका भी है, बढ़िया ज़बरदस्त व्यू, बहुत मज़ा आ गया दोस्तों। कहीं भी हमें रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई रास्ते में कोई टूटी रोड नहीं आई। हाँ थोड़े 1-2 जाम आए थे, बट वो चलता है, ऐसा कोई नहीं है। ये हम इस समय भुंतर में घूम रहे हैं। यहाँ से एक रास्ता मनाली को और दूसरा रास्ता मणिकरण साहिब गुरुद्वारे को जाता है। तो यहाँ पे हम रुके हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमने लिया, स्वाद था कि नहीं सारा बताऊँगा। तो नाश्ता वगैरह कर लिया हमने, परोठे मंगाए, मैगी मंगाई, ऑमलेट वगैरह मंगाया था, खा लिया। अब चल पड़े यहाँ से। कोशिश करूँगा वीडियो अच्छी से अच्छी बनाऊँ, जितना हो सके आपको पहाड़ी सारा कल्चर दिखाऊँ। 1 से 1.5 घंटे में सोलांग वैली पहुँच जाएंगे, वहाँ से आपको सारा व्यू दिखाऊँगा, जो वहाँ का एडवेंचर है, जो होटल है, जो आसपास का व्यू है, सारा दिखाऊँगा। तो मिलते हैं सोलांग वैली में। तो दोस्तों फाइनली पहुँच गए हम होटल पतालसू, जो कि सोलांग वैली में है। ये देख लो आप, ये होटल है हमारा यहाँ का, जिस पे हमने रहना है 4 दिन। बहुत मज़ा आने वाला है, आसपास का व्यू भी बहुत शानदार है। इस सारी वैली है, पीछे नदी है। अभी जाता हूँ, सारा दिखाता हूँ आपको क्या क्या होने वाला है यहाँ, मज़े करने वाले हम। लो भाई दोस्तों पहुँच गए हैं रूम में अपने। तो ये देखो बहुत सुंदर सा रूम है, लकड़ी का बना हुआ है, बहुत बड़ा इसमें बाथरूम है, काफ़ी बड़ा। और इधर वार्डरोब बना हुआ है रखने के लिए सामान वगैरह। इधर एक लगा हुआ है मिरर, जिसमें आप रेडी हो सकते हैं। और ये लगा है टीवी, ऊपर वुडन वर्क बहुत शानदार हुआ पड़ा है, बहुत बढ़िया ठीक ठाक रूम है। ये एक सोफ़ा कम बेड है एक एक्स्ट्रा पर्सन के लिए। और इधर बाहर बनी हुई है पूरी बालकनी। तो भाई ये मेरी होटल की बालकनी से देखो व्यू कितना ज़बरदस्त है। ये सामने बिल्कुल घाटी पूरी बनी हुई है, सोलांग वैली जिसको कहते हैं। इधर सारे होटल वगैरह बने हुए हैं। तो दोस्तों बहुत ही ऑफ रोडिंग करके मैं नदी की तरफ जा रहा हूँ, ब्यास नदी की तरफ। अब उधर जाके देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है। ये सारी ऑफ रोडिंग है, देखो आप। ये इधर से मैं आ रहा हूँ, अभी ये बन रहा है, सारा कच्ची रोड है, बट जाके जो मज़ा आएगा वो, ये सारे रास्ते भूल जाऊँगा, सारी तकलीफ़ें भूल जाऊँगा जब मैं वहाँ नदी की तरफ पहुँचूँगा, ब्यास नदी पे। तो चलो देखते हैं क्या है, कहाँ कैसे क्या होगा, सारा देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये डॉगी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, पता नहीं क्यों। इसको शायद हमारे जो शिट्जू हमारे पास डॉगी है ना, उसकी स्मेल शायद इसको आ गई है। कोई बात नहीं, आ जाना बेटा, आ जा। इधर टेंट बने हुए हैं, ये भी शायद किराए पे देते हैं। ये बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया। वैली देखो पूरी चारों तरफ, ये लिखा है जी आई लव एडवेंचर वैली। अब देखता हूँ कहाँ तक जाना है, कितनी दूर है नदी। बस रास्ता बहुत बढ़िया है, नज़ारे बहुत है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। जहाँ हमने होटल लिया है ना, उसका एरिया देखने से दिल खुश हो गया। हम नेचर लवर हैं, हमें मार्केट नहीं चाहिए, हमें मॉल रोड नहीं चाहिए, हमें नेचर चाहिए। तो बिल्कुल नेचर में ही रह रहा हूँ मैं। आसपास का व्यू देख लो कितना शानदार है। कहाँ से निकलना है भाई, ये रास्ता है कि क्या है? ज़्यादा ही खतरनाक है, ये तो हाथ पैर तोड़ने वाला है। कहाँ से निकल रहा हूँ, लगता है मैं गलत रास्ते पड़ गया हूँ, ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग हो गई है। कहाँ से कहाँ निकलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। पत्थरों पे चल रहा हूँ, वो देखो कुत्ता फिर आ गया। आजा 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 आजा। पानी के बीच में से निकल रहा हूँ इस समय, बिल्कुल पानी के बीच में से। तो दोस्तों इसे कहते हैं असली एडवेंचर। ये देखो पानी के बीच में से निकल के जा रहा हूँ। वीडियो बनाने के लिए देखो कहाँ से जाना पड़ता है। वो नदी है, वहाँ पे जाने के लिए तो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल हो रहा है। कोई बात नहीं, करेंगे। इस चीज़ का अलग ही मज़ा है। ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ मैं, इन रास्तों से निकल के आया हूँ मैं। देखो कितने टफ़ रास्ते थे, पर ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ, बहुत बड़ी बात है। चलो, पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इधर खाने पीने का मैगी वगैरह सब मिल रही है, नज़ारा लिया जा रहा है पूरा मैगी वगैरह का। तो इधर से निकलता हूँ, अब नदी की तरफ जाता हूँ। देखो ये सारा व्यू देखो आप, ये व्यू है नदी का। ये सोलांग वैली में घूमने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? अबोर पंजाब। अच्छा, अबोर फाजिलका। ये तो पंजाबी ने जी साढ़े। किन्ने दिन ले आए हो? असली भी 4 दिन वास्ते आए, आज ही आया। तो दोस्तों पंजाब के बंदे मिलकर दिल खुश हो गया।
ऐसी जगह पे पंजाब के बंदे मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑफ बीट जगह है ना थोड़ी सी। चलो तो दोस्तों देखो, पंजाबियों ने दिल खुश कर दिया। अब ये नदी की तरफ जा रहा हूँ और मज़े लूँगा और आपको सारी वीडियो दिखाऊंगा। देखो अभी हम लोग मज़े ले रहे हैं, बट ये नदी का पार्ट है जिसमें मैं घूम रहा हूँ। ये कोई रोड नहीं है, ना ही ये कोई ग्राउंड है, ये नदी का पार्ट है। अगर पानी ऊपर से आ जाए तो बचने का कोई चांस नहीं होता। ऐसे ही गलती होती है, ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं जो आप वीडियोस देखते हो। तो इन सब चीज़ों में अवॉइड करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाओ, कहीं भी घुस जाओ, सही मायने में गलत है। 2 मिनट रुकेंगे हम और निकल जाएंगे, क्योंकि अगर ऊपर से पानी का फ्लो आ गया तो बचना मुश्किल है। किसी भी कीमत में बचना मुश्किल है। और व्यू देखो आप, कितना ज़बरदस्त है। ये पूरा घाटी का व्यू चारों तरफ देखो। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। टेक केयर, गुड बाय।